ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 15 से 21 अप्रैल 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग राशियों में जाएंगे। और चंद्रमा की गति ऐसी होती है कि 2.25 दिन में वो करीबन अपना राशि बदल लेते हैं, 2.25 या 2.5 दिन में। वो उनकी सूर्य से गति पे डिपेंड होता है, वैरी होता रहता है। तो जब इतनी तेज़ भागेंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। यदि आपको कंफर्म है लग्न राशि धनु है तो देखिए। इवन अगर आपकी चंद्र राशि है धनु तो भी आप गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। 15 तारीख यानी कि रात के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अपनी खुद की उनकी राशि होगी, लेकिन अष्टम के चंद्रमा बहुत शुभ नहीं होते। केंद्रुम योग भी है, कोई ग्रह आसपास नहीं है। और चंद्रमा का ये प्रभाव होता है कि वो स्ट्रांग अवश्य हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा एक सेंसिटिव ग्रह है, चंद्रमा एक संवेदनशील ग्रह है। वो चंद्रमा पूर्णिमा के हों या अमावस्या के, वो चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी के हों या कृष्ण पक्ष की अष्टमी के, वो चंद्रमा ग्रहण के हों या फिर चंद्रमा उच्च के हों, हमेशा संवेदनशील होते हैं। वो संवेदनशीलता पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो नेगेटिव है, क्योंकि अष्टम का प्रभाव यहाँ पर आ गया। मन बहुत अशांत रहेगा, अनिश्चितता जीवन में रहेगी, एंग्जाइटी बहुत रहेगी और इसके साथ गलत निर्णय होंगे। तो अपने मन पर, अपने मनः स्थिति पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने हृदय पर, अपने विचारों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कुछ भी अलग मत कीजिएगा, कुछ भी नया मत कीजिएगा। जैसा जीवन चल रहा है उसको वैसे चलते रहने दीजिएगा। गुरु से केंद्र में है चंद्रमा, ये गजकेसरी योग बनता है, लेकिन जैसे मैंने कहा चंद्रमा अष्टम में है, बहुत ज़्यादा शुभता यहाँ से नहीं दिख रही। लेकिन हाँ, क्योंकि गुरु लग्नेश भी हैं, उनसे चंद्रमा केंद्र में है यानी कि चौथे घर में, थोड़ा सा इमोशनल लाइफ में डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति पर इमोशनल डिपेंडेंट मत रहिएगा। यहाँ पर अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आपके जीवन में बढ़ सकती है, बन सकती है, बंध सकती है। वाणी पर कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट रहेगा और धन के मामले में भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। विपरीत राजयोग को चंद्रमा बना रहे हैं, लेकिन मैं कई बार बता चुका हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है कि कोई छोटा मोटा कार्य अटक रहा था उसकी पूर्णता का प्रभाव दे सकते हैं। जहाँ तक नवमांश की बात है, थोड़ा सा अपने जीवन में पार्टिसिपेशन, अपने जीवन को समय दीजिएगा, अपनी ज़रूरतों को समय दीजिएगा। दशमांश कार्य क्षेत्र, रिएक्टिव नहीं होना, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, अपने कार्य से कार्य रखना है। बिजनेस अच्छा है समय, लेकिन बस एक ही चीज़ कहूँगा कि नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कीजिए, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कीजिए। लव लाइफ, अगर प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए सबसे अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, कंपैरिजंस नहीं करने, वो तो ये कर रहे हैं तुम ये नहीं कर रहे, उनका जीवन तो इतना अच्छा है हमारा, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रकार उसके अलग होते हैं। कभी भी रिलेशनशिप को या अपने जीवन को कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, एक प्रकार से इंस्पिरेशन ले सकते हैं दूसरे लोगों से, लेकिन वैवाहिक जीवन में वो चीज़ भी बहुत अच्छी नहीं होती। तो कंपैरिजंस मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, बर्डन बहुत दिख रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कीजिए। सेहत, ब्लड डिसऑर्डर, आँखों के रोग, एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े से काम आपके अवश्य यहाँ पर अटकना शुरू होंगे। सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। 18 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि सिंह में, और 20 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा 20 तारीख रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। हाँ, अष्टमेश है तो उनका नवम में आना और त्रिकोण पर संबंध बनाना, क्योंकि लग्न से त्रिकोण पे है तो वो अनिश्चितता थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन बहुत सुधार देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि भी है, यानी कि आपके लग्नेश की दृष्टि,
और वो चौथे घर के स्वामी भी हैं। तो ये समय आपका कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा। यहाँ पर चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। मंगल आपके लिए पंचमेश है, तो यहाँ पर पंचम और त्रिकोण का, पंचम और नवम का संबंध हो रहा है, क्योंकि पंचम के स्वामी मंगल नवम में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये लक्ष्मी योग बनता है। सब अच्छा है। चंद्र मंगल योग अपने आप में इंडिविजुअली पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रॉब्लम क्या है कि शनि की दृष्टि भी है, और शनि क्या है, विष योग बनाते हैं जब चंद्रमा पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर अपने बड़ों से, अपने बॉसेस से, अपने घर के बड़े सदस्यों से, इवन भाई बहनों से, दोस्तों से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण और नकारात्मक सोच से बचें, क्योंकि वो एकदम आपको एक गलत जोन में लेकर चली जाएगी। वैसे तो समय ओवरऑल ठीक ठाक सा ही है। जहाँ तक नवमांश की बात है, हर व्यक्ति को आंसर मत दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी चुप्पी में भी एक आंसर होता है, आपके साइलेंस में भी एक आंसर होता है। ये वही समय है। दशमांश कारक क्षेत्र अच्छा है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए कार्य क्षेत्र में। बिजनेस में तो बहुत शुभ समय है, पैसा आएगा। जो अपना काम करते हैं, स्पेशली फाइनेंस, फैशन, फूड, इनसे जुड़ा कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, पेशेंस की आवश्यकता है। कभी कभी समय देना चाहिए चीज़ों को, और यहाँ पर वही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन तो अच्छा है, लेकिन कुछ नयापन लाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए, थोड़ा सा नयापन अपने पढ़ने के तौर तरीके में लाइए, अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार गले के रोग, बीपी, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। 20 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 10वें घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, लेकिन वो आपके 8वें घर के स्वामी है। तो कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता। अच्छा किसके लिए हो सकता है, जिनका अपना जो लोग अपनी जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे। अदरवाइज ये समय करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर वक्री बुध भी देख रहे हैं, और चंद्रमा बुध की राशि में, यानी कि कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन, कार्य क्षेत्र में गलत काम, कार्य क्षेत्र में गलतियाँ, कार्य क्षेत्र में गलत निर्णय, कार्य क्षेत्र में मिसकम्युनिकेशन। केतु के साथ ग्रहण दोष बन रहा है, राहु केतु के साथ है, के एक्सेस में है। तो ये समय हफ्ते का सबसे संवेदनशील और थोड़ा सा नकारात्मक भी कह सकते हैं। करियर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और यहाँ पर एक्सेस चौथे घर पर भी है, यानी कि पर्सनल लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा नहीं है। गुरु से छठे में है, शकट योग बन गया, यानी कि कार्य भी आपके अटकेंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलें, थोड़ा सा परेशानियां लेकर आएगा। मंगल की भी अष्टम दृष्टि है, तो गुस्सा भी बना रहेगा। तो कह सकते हैं कि हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुली आपको बिताना पड़ेगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ को अगर मैच्योर तरीके से हैंडल कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। दशमांश कारक क्षेत्र में थोड़ा सा धैर्य, सरलता, सजगता, इन सब का उपयोग करना पड़ेगा। अपने काम से काम रखना पड़ेगा। बिजनेस में पुरानी गलतियां दोहराएंगे, उसके कारण नुकसान होंगे। लव लाइफ, क्रिएटिविटी लाइए। ऐसा लग रहा है बहुत बोरिंगनेस हो गई है, तो कुछ नयापन लाइए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर बस एक ही चीज़ कहूँगा कि छोटी छोटी बातें जो अपूर्ण रह रही हैं, जो डिस्कशंस अपूर्ण रह रही हैं, उनको पूरा कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। कोई एग्ज़ाम आदि पड़ता है, कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। सेहत के अनुसार कफ रोग बढ़ेंगे, इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के स्वरूप में कहीं ना कहीं कुछ अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा या लाभ आपका हो सकता है। उपाय के स्वरूप में ओम नीलकंठाय नमः मंत्र का 27 बार जाप कर महादेव को खीर का भोग लगाएं। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।